परम पूज्य अरिहंत परमात्मा के चरणों में वंदन नमन। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ तरक्की करूं, मैं इस जीवन में किसी न किसी क्षेत्र में आगे बढ़ूं, किसी न किसी मंजिल को पाने की हर एक व्यक्ति की चाहना होती है। परंतु एक मंजिल तक पहुंचने के लिए एक राह आवश्यक है। जब तक राह नहीं मिलती तो मंजिल तक पहुंचना असंभव होता है। इसीलिए किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए अपनी लाइफ में एक गोल होना बहुत जरूरी है कि हमारी लाइफ का गोल क्या है, ये हमको मालूम है। यदि किसी ने अपनी लाइफ में कोई गोल चुना है और वह उसको पूरा नहीं कर पा रहा है, तो क्यों नहीं कर पा रहा है, ये उसको सोचना है कि देखिए कहाँ मेरी कमी हो रही है, कहाँ मैं उस चीज से पीछे भाग रहा हूं, क्यों मैं अपनी लाइफ के अंदर गोल बना रहा हूं तो पूरा नहीं कर पा रहा हूं। यही चीज मैं आज आपको सिखाने वाला हूं कि अपनी लाइफ के गोल को कैसे पूरा करें। क्योंकि मुसीबतें हर एक के जीवन में आती हैं और यदि हम किसी चीज में आगे बढ़ते हैं और फेल हो जाते हैं तो हम सोच लेते हैं कि मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। यही सबसे बड़ी हमारी मिस्टेक हो जाती है। हम अपने कदम वहीं रोक लेते हैं कि यदि किसी चीज में कोई व्यक्ति फेल हो गया, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा था और वहीं रुक गया, कोई अड़चन आ गई तो वो अपने कदम वहीं रोक लेता है। पर बंधुओं, सोचने वाली बात यह है कि अपनी लाइफ की रियल परीक्षा वहीं से शुरू होती है। यदि हमें जीवन में अनुभव नहीं मिलेगा किसी चीज का कार्य करने का, तो हम आगे सक्सेस कैसे होंगे। समझिए कि यदि मैं किसी चीज को करते हुए फेल हो गया या कोई मुसीबत मेरे जीवन में आ गई, समझो वो आपकी परीक्षा है। वो आपको समझाने के लिए, कुछ सीख देने के लिए जीवन में आई है और उसको पार करके मुझे आगे बढ़ना है। आप नदी के जीवन को देखिए कि जब वो पहाड़ों से निकलती है, किस तरह से भारी भारी चट्टानों को चीरती हुई, बड़े बड़े पहाड़ों को चीरती हुई निकल जाती है। उसके जीवन में सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि मुझे यहां से निकल के समुद्र में मिलना है। तो रास्ते में कितनी रुकावटें आती हैं, परंतु वह सहन करते हुए हर मुसीबत को आगे निकल जाती है और एक गोल बनाती है कि मुझे यहां से निकल के अपनी राह को चुनना है और मंजिल तक पहुंचना है। नदी का जीवन जैसा है वैसा ही आज हमारा सबका जीवन बना हुआ है। हम लाइफ में करना बहुत कुछ चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? हम डर जाते हैं, हम भयभीत हो जाते हैं कि मैं लाइफ में यदि कुछ करूंगा तो कुछ हो तो नहीं जाएगा, कहीं मैं उस चीज को पूरा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। हम सोचने में ही रह जाते हैं। और जो भी सूरवीर महापुरुष, जिसने भी अपने आप को इस दुनिया में अव्वल नंबर पे लेके आया है, जिसका भी आज स्वर्णिम अक्षरों में नाम अंकित है, उसने अपने जीवन में सबसे पहले भय को खत्म किया है। और यदि हमको अपने जीवन में कुछ करना है तो हमें भय मुक्त होना होगा। और जिस दिन हम भय मुक्त हो गए, उस दिन हमारे अंदर के नेगेटिव बिलीफ भी खत्म हो जाएंगे। और जिस दिन नेगेटिव बिलीफ खत्म हो गए, पॉजिटिव बिलीफ आ जाएंगे, तो हम अपनी राह पे चलना शुरू कर देंगे। और जिस दिन हमने अपनी राह पे चलना शुरू कर दिया, उस दिन हमारी लाइफ के गोल पूरे होते नजर आएंगे। तो पहली बात हमेशा ध्यान रखना कि लाइफ में यदि कुछ करना है तो छोटे छोटे गोल बनाना शुरू कर दें। यदि लाइफ में छोटे छोटे गोल होंगे तो हम बड़ा गोल अवश्य पूरा कर पाएंगे, क्योंकि छोटी चीज से ही बड़ी शुरुआत होती है। तो छोटे छोटे गोल पूरा करिए और छोटे छोटे गोल जब हमारे जीवन के पूरे होंगे तो यदि हमने कोई कार्य शुरुआत की है तो उस कार्य को पूर्ण करें। सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी यही हो जाती है कि हम किसी चीज को पूरा तो शुरू तो कर देते हैं पर पूरा नहीं करते हैं, अधूरा छोड़ देते हैं। उदाहरण ले लीजिए, आजकल ऑनलाइन जमाना है, मीडिया का जमाना है। व्हाट्सएप सब यूज करते हैं, फेसबुक सब यूज करते हैं, ट्विटर सब यूज करते हैं, व्हाट्सएप सब देखते हैं। हर एक का जीवन में एक बना हुआ है कि मुझे सुबह उठ करके या शाम को एक बार व्हाट्सएप देखना ही है। आपने अपना व्हाट्सएप चालू कर लिया, मैसेज आए हैं और आपने क्या किया, मैसेज तो देखा परंतु उसकी सिर्फ हेडलाइन पढ़ ली। क्या आपने कभी पूरा मैसेज पढ़ा है? एक छोटा सा उदाहरण है कि आपने सिर्फ हेडलाइन पढ़ करके उसको छोड़ दिया और समझ लिया उसके अंदर क्या है क्या नहीं। तो यहां मिस्टेक कर जाते हैं कि हम जब पूरा मैसेज ही नहीं पढ़ पाते हैं तो लाइफ में हम पूरा काम क्या कर पाएंगे।
इसलिए यदि आप कुछ भी कार्य शुरू करते हैं तो 100% उसको पूरा करें, और जिस दिन आप उसको पूरा करना शुरू कर देंगे तो आपकी मंजिल आपको आसान लगने लग जाएगी, और आसान मंजिल जब लगने लग जाएगी तो आपके लाइफ के कितने बड़े बड़े गोल होंगे आप उसको आसानी से पार कर जाएंगे। कोई भी आपको रोकने वाला नहीं होगा, कोई भी आपके रास्ते में कांटा बिछाने वाले नहीं होंगे, क्योंकि राह में कांटे अनेकों होते हैं, फूल कम होते हैं, और हमको क्या करना है, उन कांटों को हटा करके फूलों की खुशबू लेनी है। कहा भी है कि होकर सुख में मगन ना फूलो, दुख में कभी ना घबराओ, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाओ। अपने जीवन में यदि सुख है तो इतना मगन भी सुख में ना हो जाओ कि दुख आएगा तो मैं उसे सहन ना कर पाऊं, और दुख आ जाए तो इतना आकुल व्याकुल भी मत हो जाओ कि मैं आगे आने वाली परिस्थिति को संभाल ना पाऊं। इष्ट का वियोग हो जाए तो उसमें विचलित ना होना, और अनिष्ट का योग हो जाए तो उसमें अब कभी भी उसमें इतना फूल के कुप्पा नहीं हो जाना कि मैं जीवन में, यदि मेरे जीवन में किसी का संयोग हो रहा है, वियोग हो रहा है, तो समान दृष्टि रखनी है, क्योंकि जीवन में अप डाउन आना पार्ट ऑफ लाइफ है और स्टेबल बने रहना आर्ट ऑफ लाइफ है। जिस दिन आपके जीवन का आर्ट आपके अंदर आ जाएगा, जिस दिन आपके जीवन की कला आपके अंदर विकसित हो जाएगी, उस दिन आपको आपकी मंजिल मिलना अवश्य पूर्ण होगा, और आप अवश्य अपनी मंजिल को पूरा कर पाओगे, और आपके भीतर की जिस दिन कला चमक गई उस दिन आप अपने गोल को अवश्य पूरा करोगे, और यदि आप अपने गोल को पूरा कर जाओगे तो आप एक महान व्यक्ति बन के इस दुनिया में चमकेंगे।